ये जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे। ठीक, ये दरअसल पॉलिटिकल वर्कर को भी नहीं, मुझे सुनील जी आप ही बता दीजिए, ये किस परंपरा के, जैसे इस देश में अंग्रेजी हुकूमत तरीका प्लीज सुझाकर जाइएगा ताकि शहजाद जी उसका जवाब दे दें। मैं खत्म कर रहा हूं, बस एक सवाल इसमें ऐड कर लीजिए बस सुनील जी, बस एक तरीका मुझे बता दीजिए, अगर कहीं पर भ्रष्टाचार का कोई मामला मिल रहा है, कोई शिकायत मिल रही है और ईडी अगर जांच करना चाहती है और फर्ज करिए कि वो राज्य है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ईडी को क्या करना चाहिए सर? ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए ईडी कि वहां बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं तो हम नहीं जाएंगे, वरना ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईडी को अपना काम करना चाहिए। ईडी को बीजेपी के प्रति कम और संविधान और कानून के प्रति ज्यादा भरोसा जताना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, ईडी जब देश के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाए तो जो नंबर 1 भ्रष्टाचारी सबसे पहले उसके यहां जाए, नंबर 2 उसके यहां, उसके बाद उसके यहां जाए, नंबर 3 उसके बाद जाए। जो भाजपा में नंबर 1 से लेकर नंबर 100 तक बैठे हैं वहां ईडी सीबीआई जा ही नहीं रही। भाई शिकायत मिल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कल ईडी ने बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि हम किस मामले में छापेमारी करने गए थे, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री पहुंच गई और उस छापेमारी के दौरान क्या हुआ आप सबने देखा। भाई काम करने देंगे तब तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा ना, पता चलेगा कि बीजेपी वाले ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वाकई में कोई मामला है। देखिए अभी तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। देखिए प्राची जी, ये लोग करते, सुनिए सुनिए सुनिए, ये करते क्या है? जैसे दिल्ली में ईडी ने क्या किया, सीबीआई ने क्या किया, सबको जेल भेज दिया। केजरीवाल जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेज दिया, इनके सारे सिसोदिया जी को भेज दिया और अपनी सरकार बना ली। अब ईडी नहीं जा रही है दिल्ली, आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं परेशान कर रही। हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया, उसके बाद हार गए। जवाब दें शहजाद पूनावाला तो ये अभी अगर बंगाल में ममता जी को या किसी बड़े नेता को जेल भेज अच्छा यानी आईपैड पर, अच्छा यानी आईपैड पर अगर छापा पड़ेगा तो आईपैड पर अगर छापा पड़ेगा तो टीएमसी के नेता परेशान हो जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जवाब दें शहजाद पूनावाला जी। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोले मैं तो ये कह रहा हूँ कि रुक जाए सुनील जी, रुक जाए करूंगा कि मेरी बारी में वो बीच में डिस्टर्ब ना करें। बोले सर। सुनील जी ऐसा तो नहीं हो सकता आप 3 वर्सेस 1 में भी आप लोग अपना मतलब ये मुशायरा चलेगा। सुनिए ना, दूसरों की भी तो बात सुनिए ना। ऐसा है, सुनिए अभी क्या बोला सुनील जी ने। सुनील जी के लिए मेरा बहुत सम्मान भी है। सुनील जी ने बोला कि दिल्ली में हमने ईडी के माध्यम से केजरीवाल को, सिसोदिया को, सबको जेल भेजा। तो सुनील जी आपके सबसे BFF, ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस क्यों पेड़े बांट रही थी? जरा पूछा आपने उनको? कांग्रेस पेड़े बांट रही थी, आपको नहीं दिया था क्या? अच्छा सुनिए, दूसरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। सुनील जी को कितना बुरा लगा मैंने टीएमसी के गुंडे कहा। अरे बुरा लगेगा, सुनील जी के लिए तो अतीक और वो मुख्तार फरिश्ते हैं। अरे पर ये गुंडों की हरकतें सुन लो। 6 जनवरी को ईडी की टीम पे हमला, अप्रैल में NIA की टीम पर हमला, CRPF की टीम पर हमला, BSF की टीम पर हमला, BLO के ऊपर हमला, आदिवासी BLO के ऊपर हमला, संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर हमला। इनकी हरकतें देखो। और आज भी कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज को इंटिमिडेट कर दिया जी। तो इनको गुंडे नहीं तो क्या बोलूं, RJD को भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या बोलूं, शिष्टाचारी बोलूं। तीसरी बात, अरे सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। 10 सेकंड में मैं समाप्त कर रहा हूं भाई, 10 सेकंड में मैं समाप्त कर रहा हूं। प्राची बोले, आप बोले सर, 10 सेकंड में मैं समाप्त कर बोले। अब मैं समझता हूं कि तीनों पैनलिस्ट में से एक पैनलिस्ट संजीव झा है जो विधायक है, संविधान की शपथ लेकर यहां पे बैठे हैं, और हमारे सुनील जी भी बहुत वरिष्ठ है। मैं दोनों से पूछना चाहता हूं, अगली बार या जब कांग्रेस की सरकारें थी और किसी पे रेड होता था, मुलायम सिंह यादव जी को तो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में डाला था कांग्रेस ने, वो हमारे जमाने में बंद हुआ। तो सुनील जी, मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वहां पे जो है ईडी या सीबीआई को रोक लेना चाहिए था। ये तरीका होता है क्या? या कोर्ट जाना होता है? और ईडी सीबीआई के खिलाफ 14 पार्टियां गई, एक सबूत आप नहीं दे पाए कोर्ट को। नहीं संजय शर्मा जी, इस बात का जवाब तो दीजिए। कोई तरीका, कोई रूल, कोई लॉ, कुछ तो होता होगा ना किसी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का। मैं आ रही हूँ फिर सुनील जी, फौरन संजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछना बड़ा रिलेवेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंच गई थी। बताएं संजय शर्मा जी, आप खुद जिस बात का विरोध करते हैं शहजाद जी की, आप खुद वही करते हैं ना? आप जाते भी हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमने जो किया एकदम ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। कि आखिर में चुनाव के समय ईडी को ये सब क्यों याद आता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो लोग हैं, ये चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर क्यों काम करते हैं? और इन्होंने अभी संदेश खाली का जिक्र किया,
संदेश खाली के जिक्र में, संदेश खाली के जो लोग हैं उनको जब समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 हजार रुपए देकर महिलाओं से ब्लैंक कागज पर साइन करवा लिए, ये भांडा जब फूटा तब ये लोग कहीं के नहीं रहे।